हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली वीडियो में। तो मार्केट से करेक्शन का दौर जारी है। एक और हफ्ता नेगेटिव, करीब 2.5% की कट निफ्टी सेंसेक्स में। ज़्यादातर सेक्टर्स नेगेटिव साइड पे, मेटल, एफएमसीजी, ऑटो, एनर्जी, फार्मा, आईटी दूसरे लगातार हफ्ते आपने पॉजिटिव क्लोज देखा। वैसा ही बायस आपने टॉप 5 गेनर्स में देखा निफ्टी 50 के। तो 3 नाम आपको आईटी फ्रंट से नजर आएंगे, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेकएम। और 2 नाम आपको ट्रेंट और आयशर मोटर भी नजर आएंगे टॉप 5 गेनर्स में। लूजिंग साइड पे ब्रिटानिया, एशियन पेंट, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट्स और टाटा स्टील, यहाँ पे आपने शार्प कट्स देखे। अब क्या एंटिसिपेटेड है नेक्स्ट वीक में, तो ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। जो ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लास्ट ये टेस्ट हुई थी 5 महीने पहले और उससे पहले नवंबर में। दोनों ही टाइम आपने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई थी। तो एटलीस्ट पॉज एंटिसिपेटेड है कि अभी एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। और उसके बाद अगर बाउंस के केस में हम देखते हैं तो करीब 23,900 से लेकर 24,200 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर 23,500 को हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, इस 200 डेज को नहीं होल्ड कर पाते हैं, तो 23,100 से लेकर 22,700 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको पॉसिबली नज़र आएंगे आने वाले टाइम में। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच है। इस करेक्शन के बाद एक पॉज, एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, बट टोन नेगेटिव है, उसके हिसाब से आपको पोजीशन को अलाइन करना है। अब आते हैं दूसरे सेक्टर पे। जो की सेक्टर है बैंकिंग का, लास्ट वीक तक यहाँ पे भी कंसोलिडेशन था 52,600 से लेकर 50,500 का। तो वो ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे भी आपने 200 डेज की जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसको रीटेस्ट देखा। अब यहाँ पे 49,900 ये काफ़ी क्रिटिकल है। तो मान के चलिए नेक्स्ट वीक देखिए बैंकिंग की परफॉर्मेंस और आईटी की परफॉर्मेंस ये लार्जली डिक्टेट करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। 49,900 के नीचे अगर बैंकिंग सस्टेन करता है तो ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, करीब 48,500 तक का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। वहीं बाउंस के केस में 51,200 से लेकर 52,500 का जोन ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की रैक करेगा। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कॉशन अप्रोच ही रखना है। 49,900 ध्यान रखना है, ये मेक और ब्रेक एरिया है। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे फोकस करें। तो पहला नाम होगा आईटी पैक में से आईटी मेजर्स टीसीएस का। तो जैसे कि हम आईटी पैक को देख रहे हैं स्टेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी अब टीसीएस में भी नज़र आ रही है। एक ठीक ठाक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक रीबाउंड देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से एचसीएल टेक, इन्फोसिस अपने रिकॉर्ड हाइस के पास पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे भी एक एंटिसिपेटेड है कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो एटलीस्ट मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस नहीं आएगी, इसकी इंडिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस एक्यूमुलेशन के लिए देखा जा सकता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट स्टॉक है पिरामिड एंटरप्राइज का। तो इसमें भी हम काफ़ी टाइट रेंज में कंसोलिडेशन देख रहे हैं, 1000 से लेकर 1100 के बैंड में। और अच्छी बात यह है कि अगर ये बैंड ब्रेक भी होता है तो 950 के पास आपको मल्टीपल सपोर्ट्स नजर आएंगे स्क्रीन पे, जैसे कि आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो इस तरीके के काउंटर्स बेसिकली आपको फोकस करना चाहिए जहाँ पे कि डाउन साइड अभी आपको कैप नजर आ रहा हो। एंड लास्टली ऑन द लिस्ट फॉर द शॉर्टिंग साइड, LIC हाउसिंग फाइनेंस, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन, एक रीअटेम्प्ट रिकवरी का, बट वो फेल हुआ, दोबारा से मेजर एवरेजेस के नीचे स्लिप हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे करेक्शन का टोन कंटिन्यू रह सकता है आने वाले वीक में। तो नेट नेट दोनों ही इंडाइसेस में अभी भी नेगेटिव टोन बरकरार है, बट क्रिटिकल लेवल है 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, बोथ निफ्टी और सेंस बैंकिंग इंडेक्स। तो 23,500 और 49,900 ये दो क्रिटिकल एरियाज हैं जो आपको ध्यान रखना है। बैंकिंग की परफॉर्मेंस खास तौर से ज़्यादा वेटेज रखेगी क्योंकि वहाँ तक अभी करेक्शन हुई नहीं है। तो अगर वहाँ पे प्रेशर अगर कंटिन्यू रहता है तो फिर 23,100 तक के लेवल्स के लिए तैयार रह सकते हैं मार्केट पे। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की टीसीएस की, पीईएल जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर है, यहीं पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जहाँ पे कि प्रॉफिट टेकिंग का टाइम कंटिन्यू रह सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.